हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर। सो गाइस, आज हम सी प्लस प्लस के अंदर वाइल लूप्स का सिक्स्थ वीडियो करेंगे। एक्चुअली ये जो वीडियोस हैं ये ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज अभी हम एक एक क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस, सो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं। सो हम एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वो सही रहेगा। अब यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम करना है। आई होप सो आपको स्लाइड विजिबल है। ये क्या है, प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम है, वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है। सो यार, अब इतना समझ में आ गया कि हमें चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं है। ओके फाइन। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इसका लॉजिक क्या है। मैं आपको पहले लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे ये स्लाइड आपको पूरी विजिबल होगी, हाँ विजिबल है। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा लॉजिक आता है। पहली बात तो प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर, सपोज एक नंबर है 5। ये 5 जो है प्राइम नंबर होता है। अब 5 प्राइम नंबर इसलिए होता है बिकॉज इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स मतलब यानी एक 1 होता है और एक 5 होता है, यानी ये इन दो नंबर से ही डिविजिबल है। 5 2 से डिविजिबल नहीं है पूरा, और 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, और किसी और नंबर से नहीं है। बट यहीं पे अगर हम 6 देखते हैं तो 6 में क्या होता है, ये जो है दो तीन चीज़ों से डिविजिबल होता है। जैसे 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, और खुद अपने आप से भी होता है 6 से। ठीक है। सो ये 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, बट 5 एक प्राइम नंबर है। सो हमें इतना समझ में आ गया, यानी जो भी नंबर जिसके फैक्टर्स 2 होंगे वो प्राइम नंबर होगा। हाँ, बिल्कुल। सो एक्चुअली हम यहाँ पे पता है क्या कांसेप्ट लगाएँगे, काउंटिंग का। काउंट कैसे करते हैं हम, जैसे व्हाइल लूप के अंदर आपने देखा था, हम क्या करते थे, काउंट नाम का वेरिएबल, सी नाम का मैं वेरिएबल बनाया, काउंट नाम का बनाया, उसको 0 पे इनिशियलाइज़ करके रखते थे इंटीजर वैल्यू को। देन फिर कोई भी कंडीशन आई, सपोज़ यहाँ पे इफ है, इफ नहीं, हम काउंट करने के लिए जैसे मैंने सम ऑफ डिजिट्स के अंदर या फिर कहीं पे फैक्टर्स काउंट करने का हम जो व्हाइल लूप्स के अंदर करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, व्हाइल के अंदर आए और अगर हमने एक नंबर इनपुट कराया यूज़र से, हमने एक नंबर इनपुट कराया n, नंबर इनपुट कराया। सो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते थे कि आई यानी इंटीजर, इंटीजर जो हो रहा है स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है, इंटीजर 1 से स्टार्ट हो रहा है और जब तक ये छोटा है और इक्वल टू है n तक। फिर आपको इतना पता है ना कि यार कोई भी फैक्टर हो, 5 के जो फैक्टर होंगे 5 छोटे ही होंगे। 5 से बड़ा 6 या 7 उसका फैक्टर तो हो नहीं सकता। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। सो देन यहाँ पे क्या है, हम एक लूप चलाएँगे जिससे क्या है 1 से लेके उस नंबर तक। अब n जो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। आप 6 डालो, आप 10 डालो, आप 17 डालो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। लूप चलेगी। जब लूप चलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, हम उस नंबर को क्या करेंगे कि अगर वो नंबर डिविजिबल है, क्या वो नंबर जो है मतलब मॉडुलस लेते हैं हम उसका, यानी कि अगर उस नंबर को हम i से डिवाइड करते हैं, i जो भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, बस वो n से छोटा हो या n के इक्वल होगा। अगर वो इक्वल टू 0 दे रहा है रिमाइंडर में मॉडुलस करने पे, सो हम क्या कर देंगे, c को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। अब c प्लस प्लस कर देंगे, समझ में आ गया। ठीक है। और हम i को भी प्लस प्लस कर देंगे। अब i को प्लस प्लस जो करेंगे बाहर करेंगे। और आपको ये बात पता है कि इफ कंडीशन जो होती है उसके बाद या उससे बिल्कुल लगी हुई जो भी पहली स्टेटमेंट होती है वही रन होती है। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेस नहीं भी लगाऊँ तो भी प्रोग्राम पूरा स्मूथली रन करेगा। अब यहाँ पे क्या करा हमने, i प्लस प्लस कर दिया। अब आई प्लस प्लस करने के बाद गाइस यहाँ पे हुआ क्या, कि यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज मैं 5 का मानूँ तो 5 में सबसे पहले, और मैं यहाँ पे 5 का आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। 5 को जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, 5 में और दो ही फैक्टर्स निकल के आएंगे, सी की वैल्यू जाएगी 2 जाएगी। अब सी की वैल्यू 2 क्यों होगी, मैं आपको ये लूप जो है ऊपर समझाऊंगा जब हम कोड समझेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे दो आप समझ लो कि फैक्टर्स आ गए। जो फैक्टर्स आए यानी ये क्या है, इस कंडीशन से हमें फैक्टर्स मिलेंगे बिकॉज भाई अगर नंबर डिवाइड हो पा रहा है किसी नंबर से पूरे तरीके से, सो ये सी प्लस प्लस करना है, वो सी प्लस प्लस हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे आई है, एक्चुअली ये थोड़ा सी की जैसा लग रहा है तो वैसे चेंज करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये अपना है आई। ये जो आई है, इसका यहाँ पे हो जाएगा, जब आई प्लस प्लस करेंगे तो हम ऐसे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या, सी इज इक्वल टू मिल जाएगा। जब हमें सी इज इक्वल टू मिल जाएगा तो हम ऐसे ही एक इफ कंडीशन लगा दें, अगर नीचे व्हाइल लूप के बाहर आप एक इफ कंडीशन लगा दें कि अगर सी इक्वल टू टू हो, तो प्राइम नंबर है। ये हमारा आज का लॉजिक है। ठीक है। सो अब इसका एक कोड देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि चल क्या रहा है। ठीक है। मैं आपको ये व्हाइल लूप भी रन करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको ये एक छोटा सा करके दिखा दिया। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं कि क्या करना है यहाँ पे। आई होप सो आपको स्लाइड विजिबल है, थोड़ा सा नहीं विजिबल है, हाँ अब विजिबल है। ओके। अब बात आती है कि यहाँ पे हमें क्या करना है यार। गाइस देखो, सबसे पहले क्या है, हमें इतना चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या काम हो रहा है, आप खुद देख लो क्या काम हो रहा है यहाँ पे। ये 2 लाइनें हमें पता है सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम के अंदर ये 2 लाइनें नेसेसरी होती हैं। जैसे कह सकते हो मैं मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है। फिर n नाम का एक वेरिएबल बनाएँगे, भाई नंबर इनपुट कराना है ना यूज़र से। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, डालना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यूज़र से इनपुट कराओगे, ठीक है, करवा लेंगे। सी नाम का एक आप एक वेरिएबल बनाओगे। अब सी नाम का जो वेरिएबल बनाओगे इसको 0 पे इनिशियलाइज़ करोगे। इसकी नीड क्या है? ये भाई साहब ये काउंट करने में मदद करेगा। जस्ट काउंट करने में के लिए हम इसे ले रहे हैं। ठीक। देन फिर अब हम क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे n के अंदर हम वैल्यू डलवा देंगे, काउट की स्टेटमेंट है, यहाँ वैल्यू डलवा देंगे और यहाँ पे रीड हो जाएगी n के अंदर, सी इन डबल एरो n है। ठीक है। सो देन अब क्या करेंगे हम, अब जो मेन जो हमारा कंसेप्ट शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक चलेगा पूरा नीचे तक। ठीक है। अब उस कंसेप्ट में हम क्या क्या कर रहे हैं, हमने एक लूप लगाई, कहाँ से लगाई, आई इक्वल टू 1 से हम लूप लगाएंगे, शुरू करेंगे। ठीक है। n में मैंने डाला 5, सपोज मान लो हम इसको डिबग करके देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। n में डाला मैंने 5, अब ये चलेगा प्रोग्राम, देखेगा भाई कि आई जो है, आई
क्या वो छोटा है और इक्वल टू है n से? अब i की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू आपको पता है, 1 क्या छोटा है 5 से? हाँ जी 5 से छोटा है, तो लूप चलेगी, ठीक है लूप चली। इफ कंडीशन के अंदर आए, इफ कंडीशन के अंदर आए ना, तो चेक होगा, क्या होगा चेक? भाई 5, क्या अगर हम उसको 5 का मॉडुलस करेंगे 1 से, तो हमें क्या रिमाइंडर 0 मिलेगा? जब आप करोगे रिमाइंडर इसका निकालोगे डिवाइड करके, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। 1 5 से 5 पे क्या होगा यहाँ पे? सी प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू पहले इनिशियली क्या थी? ठीक है, अब मैं ये 5 को इरेज कर रहा हूँ, आप याद रखेंगे कि हमने क्या ले रखा है, इनमें 5 ले रखा है। सी की वैल्यू इनिशियली क्या थी? 0 थी। 0 से क्या हो जाएगी, वो वैल्यू बढ़ के हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 2 नहीं हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस प्लस करा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस करा इस कंडीशन में। आई की पहले वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1 थी। अब आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2, ठीक है। अब ये लूप हमने 1 से क्यों लगाया? यार देखो, प्राइम नंबर्स की जो सबसे पहली बार डिफाइन होती है, क्या वो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो अपने खुद से डिविजिबल होते हैं? ये डिफाइन थी, ओके फाइन। देन उसके बाद क्या होता है यार कि 1 जो होता है ना, 1 से आप शुरू करोगे, 0 से आप क्यों नहीं शुरू करोगे? 0 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं भाई डिवाइड पे। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 0, आपको सोचो 5 डिवाइड बाय 0, मैथमेटिकली ही रॉन्ग है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आए और हमने क्या करा, 1 को, यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 1 है, तो हमने इसको क्या कर दिया भाई, 2 कर दिया, i इज़ इक्वल टू 2 हो गया। अब 2 क्या छोटा है 5 से? हम यहाँ पे लिखा है i इज़ इक्वल टू 5 कोने में छोटा-सा, ये हमें सही रहेगा थोड़ा-सा याद रखने के लिए, ठीक है। 2 क्या छोटा है 5 से? ऑफ कोर्स छोटा है 5 से। अब बस यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से। 5 को डिवाइड करने पे 2 से क्या रिमाइंडर में 0 आता है? नहीं आता है। तो क्या सी प्लस प्लस होगा? नहीं होगा। सी आपका क्या होगा? 1 ही रहेगा। 1 थोड़ा अच्छा बना लेते हैं भाई, 1 अच्छा नहीं करा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 ही रहेगा, ठीक है। और 0 को यहाँ से इरेज़ ही कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा, बिकॉज़ आई प्लस प्लस तो होगा, क्यों? देखो कर्ली ब्रेस के बाहर लिखा है ना, कर्ली ब्रेस के अंदर अगर लिखा होता ना, इफ की कर्ली ब्रेस जो है यहाँ पे शुरू हो रही है, यहाँ पे अंदर अगर आप लिख देते आई प्लस प्लस, तो रन नहीं करता, बट ये तो रन करेगा बिकॉज़ ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर है, तो पूरी अलग स्टेटमेंट हो गई है। देन फिर आई की वैल्यू 2 से बढ़ के क्या हो गई अपनी? 3 हो गई। आई की वैल्यू 3 हो गई। अब आप खुद सोचो, अब ये जो है पास जो हम करेंगे इस पास में, 3 छोटा है 5 से? हाँ जी छोटा है। बट क्या 3 डिवाइड हो कर पाता है 5 को पूरी तौर पे? नहीं कर पाता। 3 कर पाता है? नहीं कर पाता, ठीक है। सी प्लस प्लस होगा? नहीं होगा भाई, 1 ही रहेगा, ठीक है। आई तो प्लस प्लस हो जाएगा बिकॉज़ वो स्टेटमेंट के बाहर है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई 4 हो जाएगा। 4 क्या छोटा है 5 से? हाँ जी छोटा है। क्या डिवाइड कर पाता है 4 5 को? भाई नहीं कर पाता। ओके, यानी फिर सी प्लस प्लस नहीं होगा। देन उसके बाद क्या यार, 5 आ गया, अब तो भाई आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस तो हो गई बिकॉज़ ये स्टेटमेंट बाहर है, तो आई प्लस प्लस हो गया, क्या हुआ 5 हो गया। देन उसके बाद क्या चेक करा, 5 क्या, 5 तो छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रखा है हमने, हाँ जी। तो यार अब आएंगे, अब 5 को डिवाइड करके देखते हैं 5 से। 5 वन ज़ा 5, पूरा उड़ गया 5। सो इससे क्या हुआ, 0 में आ गया। तो अब सी प्लस प्लस करेंगे, तो यहाँ पे अब सी प्लस प्लस होगा, सी प्लस प्लस चलेगा। चलने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 1 की जगह हो जाएगा आपका 2, अब 2 हो जाएगा। अब आपका प्रोग्राम एक और बार रन करेगा। अब क्यों रन करेगा, आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होगा, क्या होगा 6 होगा। बट यार यहाँ पे तो 5 तक ले रखा है हमने, वही तो। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 6 होगा, बट यहाँ पे ये लूप का कंडीशन है, मैं एक बार सब erase करता हूँ, हाँ। यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों भाई, 6 क्या छोटा है या इक्वल टू है 5 के? किसी कीमत पे नहीं है। ओके, सो अब हमें इतना पता लग गया कि क्या-क्या अब चीज़ें हमें देखनी है। क्या देखना है भाई, यहाँ पे अब सी की वैल्यू क्या थी अपनी, 2 थी। सी की वैल्यू क्या थी, 2 थी। अब आएँगे हम इफ कंडीशन पे, लूप खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट। इफ कंडीशन पे आए, चेक करा, सी की वैल्यू क्या इक्वल टू 2 है? हाँ जी, बिल्कुल 2 है, ये पूरी स्टेटमेंट हुई करेक्ट। हम क्या प्रिंट कर देंगे काउट के अंदर आके, इट्स अ प्राइम नंबर। सो गाइस आई होप सो आपको ये कोर्स समझ में आएगा, और अगर आप 6 के लिए करेंगे तो 6 के लिए फैक्टर जब आप निकालेंगे, सो क्या आउटपुट देगा आपको, आपको पता है भाई वो क्या देगा, नॉट ए प्राइम नंबर, क्या देगा, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो अब मैं अपना कोड ब्लॉक्स खोलता हूँ और आपको इसको रन करके दिखाता हूँ पूरा, ठीक है। वीडियो शॉर्ट है और बिल्कुल टू द पॉइंट है मेरा, और आपने अगर बस फैक्टर्स काउंट करने हैं ना, अगर आपको सपोज फैक्टर्स काउंट करने हैं, तो फैक्टर्स काउंट करने के लिए ना, ये आप जो इफ एल्स कंडीशन है जो नीचे की लास्ट की, उसे हटा देना और बस प्रिंट कर देना सी को, फैक्टर्स आर सी प्रिंट प्रिंट कर देना काउंट में आके, वो फैक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, ओके। मैं कोड ब्लॉक्स खोल के आपको डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ, सेम प्रोग्राम है, तो उसे डायरेक्ट रन करेंगे हम, ठीक है। सो गाइस आई होप सो आपको विजिबल है सब कुछ, कोड ब्लॉक्स हम अपना खोल चुके हैं, प्राइम और नोट करके एक फाइल हमने बना ली है, और ये आपकी पूरी फाइल है, सेम एज इट इज़ कोड है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, वही है पूरा, ठीक है। अब हम इसे डायरेक्ट रन करके देखते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, इसे रन करते हैं, क्या आउटपुट आता है। अब इसे रन करा गाइस, सो रन करने के बाद एंटर ए नंबर टू चेक फॉर प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर डालें, 5 डाल के देखें, इट्स अ प्राइम नंबर, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, क्या यहाँ पे मैं डालता हूँ 6। अब 6 के लिए क्या होगा, हमने डिस्कस करा था, नॉट अ प्राइम नंबर। तो ऐसे 17 क्या प्राइम नंबर है? 17 प्राइम नंबर है, देखते हैं क्या होता है, 17 प्राइम नंबर, ठीक है। भाई 22 भी प्राइम नंबर होता है, पता है आपको? 22 भी प्राइम नंबर होता है। 1 मिनट, 22 प्राइम नंबर होता है? नहीं भाई, प्राइम नंबर नहीं होता 22। अब 22 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? 22 2 11 और 22 और 1 4 हो जाते हैं उसके फैक्टर्स, ठीक है। 7 7 भी प्राइम नंबर नहीं होता। नहीं भाई, वो प्राइम नंबर होता है।
ठीक है? सो गाइस ये कोड बहुत कूल है, बिल्कुल ईज़ी पीज़ी है, बट इसके अंदर एक छोटा-सा एरर है। मैं आपको बताता हूँ वो एरर है क्या? यहाँ पे आप आए, आप आपने एक नंबर इनपुट करा 1, नॉट अ प्राइम नंबर, 1 नॉट अ प्राइम नंबर। बट यार कुछ लोग कहेंगे 1 का तो क्या यार, एक है 1 का जो डेफिनिशन होती है ना, उसका डेफिनिशन होती है ये, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है? सो मैंने आपको ये बता दिया, हम इस लूप को 1 से इसलिए स्टार्ट करते हैं गाइस बिकॉज़ ताकि हमें पता लग सके कि 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, यही डिफाइन होती है। 1 होता है या फैक्टर या वो नंबर खुद होता है, ठीक है? सो आई होप सो आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर है गाइस, और जो इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें नहीं थी, जैसे कि मतलब काउंट करना, तो काउंट करने का आपको मिल जाएगा, बस आप इफ और एल्स वाली हटा दीजिएगा, 2 कंडीशन नीचे की, व्हाइल लूप के बाहर आने के बाद बस जस्ट एक प्रिंट कर दीजिएगा तो आपके फैक्टर्स भी आपके प्रिंट हो जाएँगे, ठीक है? तो वो आपका प्रिंटिंग का बन जाएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेबी हम यहाँ पे फॉर लूप्स का डिस्कस करेंगे। मैं आपको जस्ट बता दूँगा कैसा है, वो उसी वीडियो के अंदर पूरा हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चंस के अंदर। मेबी द वीडियो विल बी लॉन्ग, बट नाउ गाइस थैंक्स फॉर जॉइनिंग। बाय बाय।